का नहीं है, केवल मेरा है तो जाएगा। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिप्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भयेव च मातस्त्वदीय पदपङ्कज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिहि यान्ति कलेवरेण भुवनि वायुगगनाम्बुविनिर्मितेन व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन साधनादि पवित्रीकरणम। सत्कार्यों श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए यथाशक्ति साधन माध्यम भी पवित्र रखने चाहिए। अपने जितने भी साधन सामग्री है उन साधन सामग्रियों में देव तत्व की स्थापना हो, आसुरी शक्ति का बहिष्कार हो, इसलिए हम लोग साधना पवित्रीकरण करते हैं। जल ले लीजिए और जल को जितने भी साधन सामग्री है उनके ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। वैसे ही पल्लों से ही कर लीजिए। ओम पुनातिते परिसुत गुं सोम गुं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वतातना। ओम पुनन्तु मादेव जनः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। ओम यत्तेन पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु माम्। ओम पवमानः सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणि यह पोता सह पुनातु माम्। मंगलाचरणम। कुंड से एक परिजन हाथ में अक्षत पुष्प लेकर खड़े हो जाएं
मंत्रोच्चार के साथ सबके कल्याण की मंगल कामना करते हुए सभी परिजनों के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। भावना करें कि हमारे ऊपर दैवी अनुग्रह बरस रहा है। हाथ में अक्षत ले लें, बाएं हाथ में रख लीजिए और दाहिने हाथ से सभी के ऊपर अक्षत छीटिए। आप सभी जन भाव करेंगे कि हमारे ऊपर दैवी शक्ति का अनुग्रह बरस रहा है। खड़े हो जाएं। थोड़ा ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसहस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम। सभी लोग कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे। अब मंत्र सहित जल सिंचन होगा। भावना करें कि हम पर पवित्रता की वर्षा हो रही है, हमारा शरीर धुल रहा है। ओम पवित्रः पवित्रो वा स्रवावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु पुण्डरीकाक्ष, पुनातु। बोलिए, हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही हैं। संभव हो तो आप लोग भी बोल सकते हैं मन में ही, ओम पवित्रता मम मन काय अंतःकरणेषु वशीभूतः। सूर्य ध्यान प्राणायाम। कमर सीधी करके, अब सुने, बोलना नहीं है, कमर सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठे। ध्यान करें कि हमारे चारों ओर श्वेत बादलों की तरह दिव्य प्राण का समुद्र लहरा रहा है। हम प्रार्थना करें कि अब मेरे पीछे बोलेंगे, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाएं, श्रेष्ठताओं से जोड़ें। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हाथ नथुने के श्वास पे खींचे, थोड़ी देर रोके फिर छोड़े। 3 बार। भाव निर्देश। प्राणायाम के साथ यह भावना करना है, हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान हो बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो रहे हैं। चंदन धारणम। रोली या चंदन सभी याजक को अपनी अनामिका उंगली में लेना है। बारी बारी से उसे सामने रखें तथा दृष्टि उस पर टिकाएं। सबको बढ़ा दीजिए चंदन। एक संभव हो तो एक कटोरी में जो है चंदन रख लीजिए और सबको जो है बारी बारी से सभी जन हाथ में लगाएंगे चंदन, एक दूसरे को करेंगे। ये नहीं कि अपने लिए और अपने करें, अपने नहीं। सद्भाव और सद्विचार को फैलाने के लिए एक दूसरे के सहयोग से ही ये संभव हो सकता है। हाँ, थोड़ा जल रखिए, तब तक हम एक गीत लेते हैं। सभी के हाथों में पहुंचा दीजिए। चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, गलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। घनघोर आंधियों में, घनघोर आंधियों में चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है।
आंचल, माँ ने हमें दिया है अपना पुनीत आंचल। इस प्यार के सहारे चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। दुख दुख यहाँ के दोनों मैदान और दलदल, दुख दुख यहाँ है दोनों मैदान और दलदल। संसार एक पथ है जिसमें न भूल केवल, संसार एक पथ है जिसमें न भूल केवल। कांटों भरी डगर में चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। फूलों की सेज के दो रुख हैं सभी यहाँ पर, फूलों की सेज के दो रुख सभी यहाँ पर। लेकिन प्रकाश के कण दिखते नहीं कहीं पर, लेकिन प्रकाश के कण दिखते नहीं कहीं पर। गम की महानिशा में चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। यहाँ समझने वाली बात है कि चलना सिखा दिया है। कौन चलना सिखा दिया है? तो गुरुदेव ने चलना सिखा दिया है। गुरुदेव के जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो जीवन की जितनी सारी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान गुरुदेव ने अपने पुस्तक में लिख के चले गए। तो उनके जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको हर एक समस्या का समाधान मिल जाएगा। उस गुरु ने हमें चलना सिखाया है। हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल, हमको मिला हुआ है गुरुदेव का महाबल। माँ ने हमें दिया है अपना पुनीत आंचल, माँ ने हमें दिया है अपना पुनीत आंचल। इस प्यार के सहारे चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है, चलना सिखा दिया है। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। सभी जन के हाथ में चंदन पहुंच गया। अब एक दूसरे को लगाएंगे। आपके जो बगल में प्रिय जन हैं उनको एक दूसरे को लगाएं। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अब बोलेंगे हमारे पीछे। हमारा मस्तिष्क शांत हो रहा है, ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्। इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदैव बना रहे। इस प्रकार प्रार्थना के बाद गायत्री मंत्र बोलते हुए भावना पूर्वक चंदन डोली मंत्र में लगाएंगे। चंदन डोली लगा ली ना? अब एक साथ बोलेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम्। सभी जन को बढ़ाते जाएं।
सूत्र धारण, संकल्प सूत्र जो हम लोग धारण कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव का कथन है, मनुष्य महान है और उससे भी महान है उसकी सृजेता। सृजेता अर्थात भगवान परमेश्वर जो आपको बनाए हैं। इन दिनों मनुष्य मात्र पर समस्याओं के संकट के जो बादल छाए हुए हैं, उनका निवारण इस सृष्टि में केवल मनुष्य ही कर सकता है। आज जो दुर्बुद्धि छाई हुई है वो किसके मस्तिष्क में? मनुष्यों के मस्तिष्क में दुर्बुद्धि छाई हुई है। अगर मनुष्य के अंदर सद्बुद्धि आ जाए तो ये पूरा धरती स्वर्ग हो जाए। तो वही गुरुदेव बता रहे हैं कि इन सारी समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वो मनुष्य कर सकता है। तो कैसे करेगा? वो अपने सद्विचार को स्थापित करके, मन मस्तिष्क में दैवी शक्ति को स्थापित करके वो इस सृष्टि को अच्छा बना सकता है और बचा सकता है। हमारा जो उपासना है, उपासना, साधना और आराधना, ये तीन चीज गुरुदेव ने बताए हुए हैं। तो उपासना का क्या मतलब हुआ? उपासना का मतलब होता है पास बैठना। किसके पास बैठे? तो उस परमात्मा के पास बैठे जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं। अगर आप अपने माता पिता को आदर्श मानते हैं तो उनके पास बैठे। उनके पास बैठने का तात्पर्य ये है कि आप सूक्ष्म रूप से बैठे। आप अपना जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर को अपने पास रखिए। जैसे गायत्री माता का हम लोग पूजन कर रहे हैं, तो जब भी हम पूजन करते हैं तो पूजन करने का मतलब ये हुआ कि चंदन लगा दिए और फोटो पोस्ट दिए तो वो पूजा नहीं हुआ। पूजा का आज हम लोग विकृत रूप अपना लिए हैं, वो पूजा का अर्थ नहीं हुआ। पूजा का अर्थ ये हुआ कि अपना कारण शरीर को उस परमात्मा के पास ले जाएं। कहने का मतलब कि जब हम आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करने के बाद हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर उस दैवी शक्ति के पास पहुंचना चाहिए। मन को स्थिर करने का एक माध्यम है पूजा। तो गुरुदेव कहते हैं कि उपासना करिए, रोज उपासना करिए। अपनी चेतना को सांसारिक विषयों से समेटकर परमात्मा चेतना के निकट ले जाना। उपासना का मतलब हुआ कि अपना जो सांसारिक जो विचारधाराएं इधर उधर फैली हुई हैं, उन विचारधाराओं को एकत्र करके और उस परमात्मा में लगाना। इससे भावनात्मक आदान प्रदान करना, इससे एक होने का प्रयास कर। ये है उपासना का अर्थ। अब इसकी विधि क्या है? भावना की जाए कि जिस तरह उगते सूर्य का प्रकाश हमें चारों ओर से घेर लेता है, उसी प्रकार हमारे आवाहन से परमात्मा चेतना हमारे सब ओर छा गई है। गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से हम इस दिव्य प्राण की धारा को अपने अंदर, शरीर, मन और अंतःकरण में धारण करें। यह प्रयोग कम से कम 5 मिनट तक नित्य किया जाए, अधिक हो सके तो अच्छा है। तो ये साधना, ये जो पूजा पाठ का जो हम लोग विकृत रूप अपना लिए हैं, उसको सुधारने का समय है। समय बदल रहा है, युग बदल रहा है, इसके साथ हमें भी बदलना है। उपासना हो गया, अब आता है साधना। साधना मतलब क्या हुआ? किसको साधें? तो साधना का मतलब हुआ अपने आप को साधे। जैसे कि उपवास रहना क्या हुआ? ये साधना हुआ। हम जो है गलत चीज ना देखें, ये साधना हुआ। तो इस तरह के साधना जो है गुरुदेव जो बताए हैं, सबसे पहला काम उपासना। उपासना का मतलब ईश्वर के पास बैठना, ईश्वर के समीप बैठना। फोटो के पास बैठ गए ये नहीं, अपना कारण शरीर उसमें जाना चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन मस्तिष्क कहीं और घूम रहा है, तो वो पूजा करना आपका सार्थक नहीं होगा। आपका कारण शरीर जो है स्थिर होना चाहिए और उस परमात्मा के पास होना चाहिए। साधना का मतलब हुआ कि अपने जीवन को ईश्वरीय अनुशासन के अनुरूप ढालना। ईश्वर हमसे क्या कराना चाह रहे हैं, उनके अनुसार जो है अपने आप को ढालने का नाम ही है साधना। अंतः प्रेरणा, स्वाध्याय, सत्संग आदि माध्यमों से उज्जवल भविष्य के अनुरूप प्रवृत्तियां और अभ्यास डालने का प्रयास किया जाए। सत्प्रवृत्ति, सत्प्रयासों का संकल्प पूर्वक अपनाया जाए, जैसे बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए। तो इसका विधि क्या है?
कैसे हम लोग साधना करें, इसका विधि जो है गुरुदेव बताए हुए हैं। महाकाल की प्रेरणा से पूज्य गुरुदेव ने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने योग्य जीवन के हर क्षेत्र को अपनी तप साधना से सिद्ध करके युग साहित्य के रूप में सबके लिए सुलभ बना दिया है। यहाँ पे 3200 जो पुस्तक गुरुदेव लिखे हुए हैं उसमें वही बताए हैं कि अगर आपको साधना करना है तो हमारे पुस्तक को पढ़ें। हमारा पुस्तक जो है, जो प्रत्येक माह आपको ये युग निर्माण योजना अखंड ज्योति पत्रिका आता है, उसको घर में अपने जो है एक एक पत्रिका जो है 220 रुपया लगता है साल भर का। साल भर का अर्थात 12 पत्रिका आपके घर आएगा साल भर में। तो उस पत्रिका को नियमित रूप से एक एक दिन में जो है कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना आपके पास टाइम मिले रोज पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि गुरुदेव जो चाहते हैं आपसे करवाना, वो आपको पुस्तक के माध्यम से जो है आपको वो प्रेरणा मिलेगा कि हमको ये करना चाहिए, इस तरह हम करेंगे तो हमारा साधना पूर्ण होगा। हम साधना क्यों करें? हम साधना नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, चलेगा, जरूर चलेगा, लेकिन हम लोगों का जीवन का जो उद्देश्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है। अगर दैवी शक्ति के अगर आप अनुकूल हैं तो आपका उद्देश्य यही है कि हम सत्य कर्म करते 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 उस परमात्मा के नजदीक जाएं, उस पर ब्रह्म में समाएं, उस परमानंद में विलीन हो जाएं। हमारा उद्देश्य यह इसलिए है, तो इसलिए जो है हमारे लिए उपासना, साधना और आराधना जो है अनिवार्य रूप हो गया है। तो पूज्य वर्ग के विचारों को आत्मसात करने के लिए मिशन की पत्रिका और पुस्तिका का न्यूनतम एक लेख नित्य रूप से पढ़ें, गुरुदेव यह बताए हैं। तो हमारा उपासना हो गया, साधना हो गया, अब आराधना। आराधना क्या होता है? एक लाइन में अगर हम बताएं तो आराधना का मतलब ये हुआ कि आप जहां रह रहे हैं और आपका जो समाज है, आपका जो परिवार है, उसके लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो आपके लिए आराधना हुआ। तो उपासना, साधना और ये आराधना। आराधना में गुरुदेव का जो निर्देश है उसको सुने। अपने पुरुषार्थों से परमात्मा की सेवा का प्रयास करना। परमात्मा अशरीर है, इसे शरीरधारियों की सेवा की आवश्यकता नहीं है, किंतु यह संसार उसका दृश्य रूप है। ऐसा मानकर उसके इस सुंदर बगीचे को और अधिक सुंदर बनाने की प्रयास करना ही सच्ची ईश्वर आराधना है। दैवी जो शक्ति है, जो परमात्मा है, वो हर एक कण में समाये हुए हैं, लेकिन आप लोग जो बैठे हुए हैं, हम सब जो बैठे हुए हैं, हम सबके अंदर भी वही परमात्मा है। उस परमात्मा की अगर सेवा करनी है तो एक दूसरे की सेवा करें, इससे परमात्मा खुश होंगे और आपका जीवन सार्थक होगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी मूल आवश्यकताएं बहुत कम है, वो थोड़े से ही आवश्यकता से अपना पूरा जीवन बिता सकता है, और क्षमताएं बहुत बड़ी है, वो क्षमता उसके पास बहुत है, लेकिन उसकी आवश्यकता जो है बहुत लिमिट भगवान दिए हुए हैं। लेकिन आसुरी शक्ति जो आती है वो आवश्यकताओं को बढ़ा देती है। अगर दैवी शक्ति के अनुकूल चलें तो आपकी आवश्यकताएं बहुत निमित है, बहुत सीमित है। तो अपनी क्षमताओं का उपयोग केवल अपने लिए किया जाए तो जीवन में व्यसन बढ़ाने होंगे। जिनके पास ज्यादा पैसा आने लगता है तो क्या करते हैं, उनके पास कोई ना कोई व्यसन आ ही जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो आसुरी शक्ति के अधीन होते हैं। इस संसार जो है कर्म भूमि है, एक युद्ध क्षेत्र है। आप या तो दैवी शक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं या आसुरी शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, यही दो शक्तियां हैं। तो हम लोग जो गायत्री परिवार हैं ये दैवी शक्ति के आश्रित लोग हैं, दैवी शक्ति को बढ़ाने वाले लोग हैं। तो अपनी दैवी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी आवश्यकताएं कम करें और दूसरों के लिए ज्यादा से ज्यादा करें। इसलिए मानवीय क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करने के इच्छुक समझदारों के लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि अपनी शेष क्षमताओं का उपयोग ईश्वर आराधना, सेवा, साधना के लिए ही करें। ऐसा न करने पर या तो क्षमताओं का जागरण ही नहीं होगा अथवा दुरुपयोग होने ही लगेगा। जो व्यक्ति लोक सेवा के लिए अपनी क्षमताएं लगाने का प्रयास करते हैं उन्हें दैवी शक्ति प्रवाह
प्रवाह मिलने लगता है, क्षमताएं बढ़ती है और सुख सौभाग्य का सृजन करके सार्थक अपना जीवन बनाते हैं। इसका विधि क्या है? उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ने के जो सूत्र अपने साथ उपासना साधना के माध्यम से आए हैं, उन्हें अपनी परिचित परिजनों में, समाज में, जन जन में प्रयासित करने का भाव भरा प्रयास करते हुए रहें। उज्जवल भविष्य की प्रार्थना, गायत्री उपासना करने तथा मिशन के विचारों के अध्ययन की प्रेरणा दे। हमारा जो आराधना जो है, ये आराधना जो है क्या करें, हम जो अपने गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार से हम जुड़े रहें और दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। जोड़ेंगे तो ये दैवी शक्ति आपके अंदर और बढ़ेगी, आपके अंदर जो है और भी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये गुरुदेव का निर्देश है। अब इसके लिए हम क्या करें? समय दान करें, अंश दान करें। समय दान और अंश दान। समय दान का मतलब ये हुआ कि आप जो भी आपके पास है उसको समाज में बांटें, समाज में अपना समय दें। और अंश दान का मतलब हुआ कि जो भी आप अर्जन कर रहे हैं, धनार्जन कर रहे हैं, उसमें से एक अंश अपने समाज के लिए, गायत्री परिवार के लिए निकालें, ताकि हमारा परिवार और भी समृद्ध हो और भी संगठित हो। क्रिया भावना। उज्जवल भविष्य की रचना के लिए महाकाल के साथ साझेदारी के लिए उपासना, साधना और आराधना, समय दान और अंश दान के संबंध में जो व्रत लिए हैं, उनका संकल्प ग्रहण करना है। किसके माध्यम से? तो रक्षा सूत्र के माध्यम से। एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधेंगे। जब हम बोल रहे हैं, बोलिए, हम ईश्वर के अनुशासन को स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम स्वीकारोमि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। अब जो है एक दूसरे को कलावा बांध। धरती स्वर्ग समान यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। द्वेष दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। द्वेष दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। सभी सुखी हो, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, दे सबको सम्मान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुष्य देवता भले भले, धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। भेदभाव हो दूर ही, हिंदू मुस्लिम ईसाई का भाव हो दूर, सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई का। धर्म पिता के पुत्र सभी का, नाता भाई भाई का। सब ही एक समान सभी, सब ही एक समान सभी, जगदीश्वर के संतान। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण। यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। सदाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। अनाचार अपनाए सब जन, प्रभु के साझेदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। अनाचार से नाता तोड़े, नैतिक बने उदार बने। जीवन
यही संकल्प हमारा। मनुष्य देवता बने चले अब धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान किसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। बोलिए गायत्री माता की जय। कलश पूजनम। कलश को विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। कलश में सभी देवी देवताओं का निवास मानते हैं। इसी भाव से जो है कलश पूजन करेंगे। निर्धारित प्रतिनिधि कलश पूजन करें। मंत्रोच्चार के समय सब लोग हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करेंगे, हे देव हमारी श्रद्धा निखारें, हे देव सत्कार्य करने की हमारी प्रवृत्ति उभरे, हे देव भिन्न भिन्न स्वभाव और भिन्न भिन्न योग्यताओं को सत्कार्यों के लिए जुट होना सिखाएं। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्तं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलः प्रदा तत्प्रसादादिदं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भवः सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरु का आवाहन करेंगे। प्रतिनिधि देव मंच पर गुरुदेव के प्रतीक का पूजन करें। सभी लोग हाथ जोड़कर मंत्रोच्चार के साथ भावना करें कि हे परम कृपालु, हमें मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए अपनी उपस्थिति का बोध बराबर कराते रहें। हमें भटकन से छुड़ाएं और जागृति की तरफ ले जाएं। इसी भाव से हाथ जोड़कर गुरु का आह्वान करें। आंख बंद करके अपने सूक्ष्म रूप में अपने जो गुरु हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनका ध्यान करेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्ति स्वरूपाय दिव्ये भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देव नमस्कारः। सभी देवी देवताओं को हम लोग कलश में स्थापित किए। अब सभी देवी देवताओं का हम लोग नमस्कार करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ें
जिस क्रम में कहा जाए उसी क्रम में देव शक्तियों का सम्मान करें, उन्हें नमन करें। वे हमें सही मार्ग प्रदान करते हैं, प्रगति के लिए सहयोग प्रदान करती रहें। हिंदी में वचन सुने, संस्कृत सूत्र दोहराएं। हिंदी में सुनना है और संस्कृत में बोलना है, ठीक है। जो सदा देती रहती है और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती है, उन देव शक्तियों को नमन। बोलिए ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब नहीं बोलना है। जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाते हुए स्वयं को खपाया, उन देव पुरुषों को नमन। बोलिए ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सत्प्रवृत्ति संवर्धन में प्राण अर्पण से संलग्न रहे, उन महाप्राणों को नमन। बोलिए ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। जो मूर्ता और अनीति से जूझने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उन महारुद्रों को नमन। बोलिए ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले आदित्य को नमन। बोलिए ओम सर्वेभ्यो आदित्यभ्यो नमः। ममता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाली, कुपुत्रों को सुधारने वाली, सुपुत्रों को दुलारने वाली समस्त मातृशक्ति को नमन। बोलिए ओम सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। जिनमें सुसंस्कारों की सुवास भरी हो, जो हर संपर्क में आने वाले को पुण्य प्रेरणा प्रदान करते हैं, उन दिव्य क्षेत्रों को नमन। बोलिए ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। जिसके अभाव से मनुष्य अज्ञान अंधकार में ही भटकता रह जाता है, उस महाविद्या को नमन। ओम महाविद्ये नमः। जिसे दुर्बलता से लगाव नहीं, जो उदंडता को सहन नहीं करता, उस महाकाल को नमन। बोलिए ओम एतत् कर्म प्रधान श्री महाकालाय नमः। श्रीमन महाकालाय नमः। अब जो है सभी देवी देवताओं को हम लोग आवाहित किए। कहाँ आवाहित किए? तो कलश भगवान के अंदर, कलश भगवान के अंदर आवाहित किए। अब जो है पंचोपचार पूजन करेंगे। 5 प्रकार से सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे। क्रिया भावना क्या करना है सुनिए। देव मंच के पास नियुक्त प्रतिनिधि गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, पूजन सामग्री का जो है ना प्लेट है, उसको सामने रख लीजिए। दीप और नैवेद्य मंत्रोच्चार के साथ अर्पित करें। सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना सुने, भावना अर्पित करें। अपनी भावना को अर्पित करना है। थोड़ा पीछे जा सकता है, थोड़ा पीछे जा सकता है। उपासना के लिए जो हम बोले, उपासना का मतलब होता है पास बैठना। आप लोग अभी कहाँ बैठे हैं? उपासना के लिए बैठे हैं। उपासना के लिए बैठे हैं अर्थात पास बैठना है। किसके पास? तो गायत्री माता के पास बैठना है। तो अपनी भावना को जो है यहाँ रखें, भावना को अर्पित करें। भावना ही जो है देव शक्ति तक पहुंचती है। अपनी भावना जितनी प्रगाढ़ होगी, उतना ही मात्रा में आपको लाभ मिलेगा।